गब्बू नाम का डाकू था। अंग्रेजों के समय में वह रात्रि को डाका डालता था। एक समय डाका डालने की स्कीम बनाई और अपने साथियों को बुलाया। जब गब्बू डाकू रात्रि में डाका डालने गया तो रास्ते में गांव के अंदर कुछ लोग एक जगह बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। गब्बू डाकू भी पुलिस के डर से वहां जाकर बैठ गया। संत वचन कह रहा था। डाकू के मन में विचार छू गए। उसने सोचा, यह जो मैं पाप कर रहा हूं, डाके डालता हूं, इसके बदले जो पाप मुझे लगेगा वह मुझे भोगना पड़ेगा। धन तो यही रह जाएगा और पाप मेरे साथ चले जाएंगे। फिर मुझे कुत्ता गधा जैसे 84 प्रकार के योनियों के दुख भोगने पड़ेंगे और नरक में डाला जाऊंगा। आज के बाद मैं यह कार्य नहीं करूंगा। संत से नाम उपदेश लेकर भक्ति करूंगा। सत्संग के बाद रात्रि में गब्बू के साथी डाका डालने के लिए उसके पास आते हैं तो गब्बू कहता है, वे भाई, संत के विचार मैंने सुने। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म में अपना कल्याण करवाना चाहिए। आप भी यह बुरा काम छोड़ दो। मैंने सत्संग सुन लिया। आज के बाद मैं डाके नहीं डालूंगा और संत से नाम उपदेश लेकर भक्ति करूंगा। आज 1 लाख का फायदा होने वाला था हमें, तो 1 लाख तुम दे दो। गब्बू कहने लगा, ठीक है, मेरी पूंजी में से ले लो, बाकी के मैं दान करूंगा। और उसके साथी वहां से चले गए और गब्बू की जो लूटी हुई धनराशि थी उसमें से उन्होंने पैसे ले लिए। गब्बू डाकू रात्रि में ही संत के पास चला गया। उसके घर का दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम जो रात्रि में ही मेरे पास आए हो? संत जी, मैंने आपका सत्संग सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हृदय में चोट लग गई है। आप मुझे नाम दीक्षा दे दो। मैं भक्ति करना चाहता हूं और अपने पाप समाप्त करके मानव जीवन का कल्याण करवाना चाहता हूं। आप मुझ पर दया करें। नाम तो मैं तुझे दे दूंगा, पहले आप अपने आप को पुलिस थाने में समर्पण कर दो, क्योंकि पुलिस वाले मुझे पूछेंगे, मुझे तंग करेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? संत गब्बू के नाम से घबरा चुका था और डर चुका था, इसलिए गब्बू पहले पुलिस थाने अपना आत्मसमर्पण करने के लिए चला जाता है। कौन हो तुम? मैं गब्बू डाकू हूं, मुझे थानेदार जी से मिलना है। दरवाजे पर खड़ा संतरी गब्बू के नाम से डर जाता है। वह नीचे गिर जाता है। फिर गब्बू आगे थानेदार के पास जाता है। थानेदार पूछता है, कौन हो तुम, यहां किस लिए आए हो? मैं गब्बू डाकू हूं। यह बात सुनकर थानेदार के पसीने आ जाते हैं। थानेदार जाता है और वह सोचता है कि यह आज मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन गब्बू आत्मसमर्पण करने के लिए आता है और चुपचाप बैठ जाता है। थानेदार गवर्नर और अन्य पुलिस वालों को फोन करता है और उन्हें बुलाता है। थोड़ी देर में पुलिस और गवर्नर भी वहां आ जाते हैं और गब्बू से पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो गब्बू? बोला, मैंने संत के वचन सुने। जब मैं डाका डालने के लिए गांव में गया तो वहां एक सत्संग हो रहा था। संत के वचन सुनकर मुझे आत्मग्लानि हुई। मुझे मेरे बुरे कर्म और पाप याद आए जो मुझे भोगने पड़ेंगे। इसलिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हो, जो भी फांसी देना चाहते हो, जहां भी मुझे दे दो। अरे गब्बू डाकू, जेल में तो हम इसीलिए डालते हैं कि बुराई न करें और पाप छोड़ दें। तूने तो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, आगे पाप न करने का बोल रहे हो। तुम तो डाकू नहीं, अब भगत बन चुके हो। हम तुझको बरी करते हैं। तुझे हम नहीं मारेंगे, ना ही कैद में डालेंगे। आज के बाद तुम आजाद हो। अरे यह तो बात बिगड़ गई। यह जेल में डालेंगे नहीं और संत उपदेश देगा नहीं। वह सोचने लगा, अब क्या होगा। उसने फिर विनती करी कि मुझे सजा दे दो, मुझे सजा दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे जेल में डाल दो। लेकिन गवर्नर ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। गब्बू डाकू वहां से चल दिया और फिर संत के पास आया। संत सत्संग कर रहे थे और उसने गब्बू को आते हुए देखा और सोचा, ये फिर आ गया, ये फिर मेरा काम खराब करेगा, और डर गया और पूछा गब्बू से, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो पुलिस के पास होना चाहिए। तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया क्या? अभी तक गब्बू ने पूरी बात बताई। बोला, मैं वहां गया, सॉरी बात बताई, लेकिन उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, मेरी सारी सजा माफ कर दी है। तो आप चाहो तो मेरे साथ चलकर पूछ सकते हो। गब्बू डाकू की विनय और उसकी हृदय की पुकार सुनकर साधु का मन शांत हुआ और उसे नाम दीक्षा दी। तो दोस्तों, सत्संग में आने से पुण्य आत्मा की जल्दी ही असर हो जाता है। गब्बू डाकू ने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और 1 नंबर का भगत बना।
परमात्मा कहते हैं सदगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, वह भूली वस्तु लखा देवे, सदगुरु है दातार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।